इस कहानी को शुरू करने से पहले हम इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। दरअसल इस एनिमे की दुनिया के अंदर कर्स्ड एनर्जी नाम की एक पावर एग्जिस्ट करती है जो कि ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशन से क्रिएट होती है। क्योंकि जब भी किसी इंसान के मन में नेगेटिव इमोशंस आते हैं जैसे कि डर, गुस्सा, जलन या फिर दुख, तब उस नेगेटिव इमोशन की वजह से एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। और फिर जब वही नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक जगह पर कलेक्ट हो जाती है तब उससे एक कर्स्ड एंटिटी का क्रिएशन होता है जिसे कर्स्ड स्पिरिट कहा जाता है। अब ये कर्स्ड एनर्जी जिससे कर्स्ड स्पिरिट्स पैदा होती है वो सभी के सभी ह्यूमन से निकलती है, पर कोई भी ह्यूमन इन कर्स्ड स्पिरिट्स को देख नहीं सकता, चाहे वो इनके कंधे पर ही क्यों ना बैठे हों। ये कर्स्ड स्पिरिट्स बहुत ही तेजी से पॉपुलेट होते हैं और हर साल हजारों लोगों को जान से मार देते हैं। और इन्हीं कर्स्ड स्पिरिट्स की बत्ती गुल करने के लिए एंट्री होती है जुजुत्सु सॉर्सरर्स। ये जुजुत्सु सॉर्सरर्स ऐसे बीइंग्स हैं जो कि अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे एज अ पावर भी यूज कर सकते हैं। और इसीलिए ये लोग आम इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा कर्स्ड स्पिरिट्स को देख भी सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं ताकि ये लोग ह्यूमंस को कर्स्ड स्पिरिट से बचा सकें और वर्ल्ड में शांति बनाए रखें। तो कहानी की शुरुआत होती है यूजी इटाडोरी नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट से जो कि अपने स्कूल के अंदर एक कल्ट ग्रुप का मेंबर भी होता है। यूजी के ग्रुप के अंदर दो और मेंबर्स भी थे और वो उन दोनों के साथ मिलकर भूतों को बुलाने वाले फालतू के गेम्स खेला करता था जैसे कि ओइजा बोर्ड वगैरह। पर वो बाकी के इंसानों से काफी ज्यादा पावरफुल था और यूजी के पास अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ भी थी। उसकी फैमिली में उसके दादाजी के अलावा उसका कोई नहीं था और उसके दादाजी ने ही उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में उसके ग्रैंडफादर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। यूजी अपने दादाजी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद वो डायरेक्ट अपने दादाजी से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाता था। लेकिन उसके दादा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके ग्रैंडफादर चाहते थे कि यूजी अपनी पावर्स की हेल्प से ज्यादा लोगों की हेल्प करे ताकि जब यूजी की मौत हो तो वो उसके दादाजी की तरह अकेला न मरे और उसके आसपास बहुत सारे लोग हों जिन्हें उसकी मौत से फर्क पड़े। और फिर ये बातें बोलने के बाद यूजी के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है और उसके दादाजी की मौत के कुछ टाइम बाद ही एक जुजुत्सु सॉर्सरर यूजी से मिलने हॉस्पिटल आता है जिसका नाम होता है मेगुमी फुशिग्रो। मेगुमी यूजी से बताता है कि वो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा है और उसे ऐसा लगता है कि ये ऑब्जेक्ट यूजी के पास है। असल में ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट सुकुना नाम के एक डीमन की फिंगर होती है। हजारों साल पहले सुकुना नाम का एक सॉर्सरर रहता था। उसकी नेचर काफी ज्यादा इविल भरी थी और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके लोगों को मारता था। लेकिन जब उसकी डेथ हुई और क्योंकि उसके 4 हाथ थे तो उसकी 20 उंगलियों में उसकी सोल बट गई, जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी उंगलियों को काट कर छुपा दिया गया और सील कर दिया गया ताकि फिर से दोबारा कभी भी सुकुना का पुनर्जन्म ना हो पाए। और अभी ऐसी ही एक उंगली गायब है जिसे मेगुमी ढूंढ रहा है इस वक्त, क्योंकि उस फिंगर को सील करके यूजी के स्कूल में ही रखा गया था। और फिर यूजी को याद आता है, अरे हाँ ऐसा सा एक बॉक्स मुझे मिला तो था स्कूल में आज, पर मैंने वो बॉक्स अपने दोस्तों को दे दिया। वो बाकी जो दो है ना मेरे लफंगे दोस्त उनको दे दिया मैंने वो, और उन्होंने मुझे कहा था कि आज रात को वो उस बॉक्स को खोलने वाले हैं देखने के लिए कि उसके अंदर है क्या। ये